नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के शैक्षणिक पटल पर। हम लोग परिभाषा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने इसके पहले अप्रयुक्त को देखा है। अप्रयुक्त संज्ञा के लिए जो सूत्र है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज क्रम है गति संज्ञा को पढ़ने का, और देखते हैं गति संज्ञा से प्रारंभ करके कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। काफ़ी अच्छे से आपको टेक्स्ट दिखाई दे, इसके कारण मैं अपने आप को यहाँ से हटा ले रहा हूँ, ताकि पाठ्यवस्तु समझ में आए, पूरी बात जो लिखी है आप देख सकें। ये गति संज्ञा है। गति संज्ञा का बहुत विस्तार है। आप कहेंगे कितना विस्तार है? तो देखिए, यदि केवल महत्वपूर्ण की चर्चा करें तो बहुत विस्तार नहीं है। यदि केवल महत्वपूर्ण देखना हो तो बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन पूरी पाठ्यवस्तु आँखों के सामने हो, यदि ये अभिप्राय हो तो विस्तार है। इसमें लगभग हमें लगता है कि 18-20 सूत्रों को पढ़ना है, और उन 18-20 सूत्रों को पढ़ने के बाद में एकदम आदमी निश्चिंत हो जाएगा कि हमारा काम बन जाएगा। किसी भी स्थिति में कोई प्रश्न छूटने की संभावना ही नहीं रह जाएगी। अब आप उन 20 सूत्रों को क्रमशः पढ़ते चलिए। जो कुछ विशेष होगा वो मैं बताते भी चलूँगा। और इन सभी के लिए मैं आपको बता दूँ, इसके पहले वाले भाग में बताया हूँ कि हम लोगों ने जो पाठ्यवस्तु तैयार किया है वो केवल इतना ही नहीं है। जैसे आपने देखा कि गति संज्ञा के लिए इतना कुछ लिखित है, तो इतना ही नहीं है, इसकी पूरी व्याख्या अच्छे तरीके से सरल शब्दों में लिखी गई है, ताकि विद्यार्थी को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। उस PDF से भी पढ़िएगा। फिर प्रश्नाभ्यास भी काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। प्रश्नों का भी संकलन काफ़ी अच्छा है और आपके लिए उपलब्ध भी है ऐप में। तो प्रारंभ करते हैं। मुख्य सूत्र है, यदि गति संज्ञा का कोई माना जाए तो कौन सा माना जाए? गतिश्च। इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन सबसे पहली पंक्ति लगाई जाए, उस पंक्ति में भी सबसे पहले यदि कोई आए तो वह है गतिश्च। 3-4 पंक्ति बन सकती है कि गति संज्ञा करने वाला सूत्र का यह क्रम है, या कुछ विकल्प से करने वाले हैं, कुछ और विशेष प्रसंग में करने वाले हैं, या कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जो ये बताएंगे कि गति संज्ञा का प्रयोग कहाँ हो। तो उन सभी स्थितियों में आपको मुख्य सूत्र, प्रथम पंक्ति जो गति संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, उसमें प्रथम किसको रखेंगे? तो गतिश्च को। क्या है इसकी वृत्ति? वृत्ति वही है जो उपसर्गा क्रिया योगे की वृत्ति होती है, लेकिन वहाँ पर उपसर्ग यहाँ लिखा रहता है और इसमें गति लिखित है। अर्थात जो प्र आदि होते हैं, यदि वह कभी क्रिया के साथ आ जाएं तो उनकी गति संज्ञा हो जाती है। आपको पता है प्र इत्यादि का अपना कोई अर्थ होता नहीं है, लेकिन क्रिया के साथ लग कर के क्रिया के अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं, तो उन्हें उपसर्ग भी कहते हैं और उन्हें गति भी कहते हैं। लेकिन दोनों संज्ञा को करने के लिए सूत्र अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। गतिश्च सूत्र है गति संज्ञा करने के लिए, और उपसर्गा क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा के लिए है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, प्रणमति है। यहाँ पर हम केवल यदि प्र को अलग लिखे तो क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन प्र के साथ नमति लगा दिए तो प्रणमति का एक अर्थ बदल गया। जो नमति का अर्थ है उस अर्थ में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। कभी कभी तो पूरा का पूरा अर्थ ही बदल जाता है, ऐसा भी होता है। तो प्र उपसर्ग का नमति क्रिया के साथ योग हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं कि क्रिया योगे वाला जो मानक है, क्रिया योगे का जो निर्देश है वह हुआ, और प्र आदि में प्र है ही, तो इस प्र की गति संज्ञा होगी, पूरे शब्द की नहीं गति संज्ञा हो जाएगी, प्र आदि की गति संज्ञा होनी है। अगला सूत्र इसी प्रकरण में आपको पढ़ना है, उर्यादि च्वी डाचश्च। ये समास में आप देखते हैं, लेकिन गति संज्ञा वाले सभी सूत्रों का एकत्र संकलन है, तो आप इसको भी पढ़िए। उर्यादि च्वी डाचश्च। उरी आदि लिखा है, उरी आदि मतलब एक शब्द है उरी और उसके बाद बहुत सारे शब्द हैं, इसलिए आदि जोड़ दिया तो हो गया उरी आदि। फिर च्वी एक प्रत्यय है, उस प्रत्यय से युक्त जो शब्द होगा उसको कहेंगे च्वी प्रत्यांत, तो लिखा है यहाँ पर च्वयंता। फिर डाच भी प्रत्यय है, उससे अंतिम वाला जो डाच प्रत्यय अंतिम में रखा हुआ हो, ऐसा कोई शब्द हो तो उसको कहेंगे डाजंत। ठीक है, च को ज हो गया है यहाँ पर जस्तो करके। तो उरी आदि शब्द, च्वी प्रत्यांत शब्द और डाच प्रत्यांत शब्द क्रिया योगे गति संज्ञा स्युः, क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। प्र आदि को हम लोगों ने गति संज्ञक किया, वहाँ भी क्रिया का योग होना था। और यहाँ भी आप याद रखिए कि 3 प्रकार की श्रेणी बताई गई। एक तो उरी आदि शब्दों की श्रेणी है, समूह है पूरा उरी आदि शब्दों का, और फिर च्वी प्रत्यांत शब्द है, फिर डाच प्रत्यांत शब्द है। इनका जब क्रिया के साथ योग होता है तो गति संज्ञा होती है।
च्वी प्रत्यांत शब्दों का उदाहरण तो शुक्ली कृत्य हो जाता है और उरी आदि शब्द हो ही गए, और डाच प्रत्यांत के लिए पटपटा कृत्य, पटपटा, पटत पटत कृत्वा, इस तरह से विग्रह करके वो जो पटपटा है वह डाच प्रत्यांत होता है। तो उरी आदि शब्द में उरी कृत्य मिल जाएगा सीधे सीधे, और च्वी प्रत्यांत शुक्ली कृत्य हो गया, और पटपटा कृत्य बता ही दिए। ऐसे शब्दों का क्री के साथ योग हुआ, कैसे देख लीजिए। शुक्ली है च्वी प्रत्यांत, यहाँ पर ये क्रिया का काम कर रहा है, तो क्री धातु से कत्वा प्रत्यय करते हैं, लेकिन गति संज्ञक आगे है इसलिए इसमें ल्यप कर दिए ना। क्री धन कत्वा का जो अर्थ निकलेगा वही कृत्य का अर्थ निकलेगा। यहाँ पर शुक्ली कृत्य में शुक्ली क्यों हो गया गति संज्ञक, पहले इसका निर्धारण किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिया का योग है, ठीक है, क्रियापद ही है। यदि हम बोलते हैं कोई भी शब्द कत्वा प्रत्यय लगा करके तो गत्वा बोल दिए, जैसे मान लेते हैं, तो गम से हम गच्छति बनाते हैं, तो गत्वा से जा करके, तो वहाँ पर भी क्रिया का ही बोध है, आख्यात का ही बोध है, तो क्रिया का बोध हो तो यहाँ पर क्रिया का योग हुआ। क्रिया के योग होने से च्वी प्रत्यांत गति संज्ञक हुआ, गति संज्ञक होने से इस पर भी प्रभाव पड़ा, इसने उसे गति संज्ञक बनाया, और ये कृत्य पर भी उसका प्रभाव पड़ा, क्या कि कत्वा न होकर के लेप किया गया इसमें, तो ये च्वी प्रत्यांत हो गया। और पटपटा कृत्य में जो पटपटा आप बना रहे हैं वो हुआ डाच प्रत्यांत, ठीक है। तो विभिन्न प्रत्यांत शब्दों का भी कोई विशेष कार्य में योगदान हो जाता है। आप समास में जैसे देखते हैं कि लिखा रहता है कृत ना, तो वहाँ पर कृत प्रत्यांत, वो कौन सा सूत्र है, तृतीया वाला, नख निर्भिन्न जिसमें बनाते हैं, तो वहाँ पर कृदंत ही हम लोग देखते हैं भिन्न वाला, तृतीया कर्तृकरण कृता बहुलम होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है आपका शुक्ली कृत्य हो गया, उरी कृत्य हो गया, फिर पटपटा कृत्य जो शब्द होता है वो डाच प्रत्यांत होता है। तो इस तरह से ये तीनों का उदाहरण आपने समझ लिया। ये भी क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। उर्याद्विच्यु डाचश्च दूसरा सूत्र हुआ गति संज्ञा का विधान करने वाला। अब अनुकरणम चानीति परम लिखा हुआ है ना, अनुकरणम चानीति परम, यहाँ पर क्या है, अनुकरण की बात की गई है। अनुकरण, किसी का अनुकरण करता, जैसे मान लीजिए कि कोई आवाज़ पहले से है और उसका अब हमें अनुकरण करना है, तो अनुकरण कोई आवाज़ इस तरह से है, खटखट पटपट, ये प्रसंग यदि हो तो अब उस स्थिति में अनुकरण का वहाँ पर पूर्व में किए गए किसी क्रिया का या किसी आवाज़ का या किसी भी क्रियाकलाप का अनुकरण यदि दूसरी बार हो, मतलब एक बार तो वो मुख्य रूप से हुआ, अब अनुकरण का तात्पर्य हुआ कि एक बार हो गया उसके बाद ही हम करेंगे, तो वैसे स्थिति को अनुकरण कहते हैं। लेकिन कोई दूसरी प्रकार की गतिविधि हो तो उस अनुकरण को नहीं लेना है। किस अनुकरण को लेना है, जब हम आवाज़ का अनुकरण हो करें तब। इसमें एक लिखा है च अन इति परम, उस आवाज़ वाले शब्द के बाद में इति शब्द न लगा हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपने सुना होगा खटखट पटपट, ऐसा सुना होगा, या खाट खाट ऐसा भी सुना होगा। तो हम यदि बोलना चाहें कि पट 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 इति लगा दिए, तो वहाँ पर इति की स्थिति बन जाएगी। तो फिर उस आवाज़ के अनुकरण करने की स्थिति में गति संज्ञक उसको नहीं माना जाएगा, इति शब्द न लगा हो, ठीक है। अनीति परम लिखा हुआ है ना, च अनीति परम, च अन इति से नहीं, समास है, अनीति है, च अनीति परम, अर्थात इति जब पर में न हो, अनुकरण हो, किस चीज़ का अनुकरण हो, आवाज़ का अनुकरण हो, तो उस अनुकरण शब्द की भी गति संज्ञा की जाएगी। जैसे एक है खाट खाट होता है कोई, मान लीजिए आवाज़, अब खाट के बाद में इति नहीं है, तो ये सूत्र का जो मानक है, सूत्र को जो चाहिए वो तो मिल गया हमें, खाट, इति नहीं मिला, तो ये भी पूरा हुआ, इति नहीं मिलना। अब इसमें हम लोग खाट की गति संज्ञा करेंगे, तो गति संज्ञा होने की वजह से देख लीजिए कि कत्वा का लेप कर दिया गया। तो अनुकरणम चानीति परम का अभिप्राय यह है कि इति शब्द पर में न हो,
अनुकरण का वाचन हो, आवाज़ का अनुकरण हो, ठीक है, अनुकरण की वहाँ पर अभिव्यक्ति हो रही हो, तो उस अनुकरणवाचक शब्द की गति संज्ञा करेंगे। ये 3 तो मुख्य श्रेणी में सम्मिलित हो जाएंगे। कुछ और भी सूत्र हैं जिसे हम लोगों को जानना चाहिए, वह है आदरानादरयोः सदसति, ठीक है। आदर के अर्थ में सत शब्द और अनादर के अर्थ में असत शब्द हो तो सत और असत शब्द की गति संज्ञा होती है। सत्कृत्य सत्कार करके, असत कृत्य अनादर करके, तो यहाँ एक आदर के अर्थ में है, एक अनादर के अर्थ में है, तो इनकी गति संज्ञा करेंगे। भूषणे अलम, अलम शब्द है, अव्यय है। इस अव्यय का विभिन्न अर्थ हो सकता है, खास करके क्रिया के साथ में जब योग बनाते हैं तो विभिन्न प्रसंग उपस्थित होते हैं और योग बनता जाता है। तो इसमें कहा गया कि भूषणे अलम, जब अलम शब्द का प्रयोग सजावट या आभूषण अर्थ हो तो उसकी गति संज्ञा करेंगे, जैसे अलंकृत्य। अब यहाँ पर अलंकृत्य में हम क्रिया के साथ योग तो कर दिए, इसका क्रिया के साथ योग का क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ा कि क्रिया में लेप प्रत्यय कर दिया गया। विशेष रूप से अलम का हम लोगों को जिस अलम को टारगेट करना है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें विशेष ये देखना है कि किस अर्थ में है। ये जब लग रहा है अलम, अव्यय का तो कोई अर्थ नहीं है और बहुत सारे भी अर्थ है, स्वतंत्र एक निश्चित अर्थ नहीं है। अर्थ तो है लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि निश्चित अर्थ। जैसे अलम का अर्थ होता है बस करो, ठीक है, अलम मतलब पर्याप्त भी होता है, रहने दो, मना भी करना होता है, निषेध भी होता है। तो यहाँ पर अलम का अर्थ क्या है? जब अलंकृत्य बना देते हैं तो इस अलम का अर्थ सजावट निकलने लगता है, आभूषण निकलने लगता है। तो इस अलम की गति संज्ञा कर दी जाएगी अंतर परिग्रहे। अंतः अपरिग्रहे, इसका विच्छेद करेंगे तो निकलेगा अंतः अपरिग्रहे। अपरिग्रह क्या है? अंतः शब्द का प्रयोग अस्वीकार करना हो ना, अस्वीकार अर्थात किसी को स्वीकार नहीं करना, किसी चीज़ को छोड़ देना हो, मना कर देना हो, किसी का त्याग कर देना हो, तो वहाँ पर अंत शब्द गति संज्ञक होता है। जैसे अंतर्हत्य मुशिकम श्येनो गतः, मुशिकम अर्थात चूहे को छोड़ करके बाज चला गया। अब यहाँ पर अंतर्हत्य जो लिखा है ना, अंतहत्य, तो अंत शब्द का प्रयोग है। अंतर्हत्य का अर्थ है छोड़ करके, त्याग करके, तो अंत शब्द का प्रयोग अस्वीकार करने अर्थ में हो गया, इसलिए यहाँ पर अंतः की गति संज्ञा कर दी जाएगी। सूत्र याद रखिएगा, अंतः अपरिग्रहे, और साथ में बोलना हो तो अंतर अपरिग्रहे। कड़े मनसी श्रद्धा अप्रतिघाते ना, श्रद्धा अप्रतिघाते, श्रद्धा का अप्रतिघात, जब अश्रद्धा का भाव दिखाना हो, श्रद्धा का अप्रतिघात नहीं, श्रद्धा का प्रतिघात, श्रद्धा का प्रतिघात। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अप्रतिघात का भी और श्रद्धा का मिल करके दीर्घ किए हैं। श्रद्धा प्रतिघात, श्रद्धा का प्रतिघात हो जाए, मन हो, ठीक है, तो इसको श्रद्धा बोलेंगे। मन न हो तो उसको अश्रद्धा बोलेंगे, श्रद्धा का प्रतिघात बोलेंगे। इच्छा हो तो श्रद्धा बोलेंगे, इच्छा ना हो तो उसको श्रद्धा का प्रतिघात बोलेंगे। तो श्रद्धा का प्रतिघात जब निकले अर्थ, तो कणे का और मनसी का, ठीक है, कणे इस रूप में समझिए, कणे का और मनसी का संज्ञा यह है, क्या संज्ञा है? गति संज्ञा। कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाती, श्रद्धा का प्रतिघात हो तो कणे शब्द का और मनस शब्द का गति संज्ञा की जाती है। कणे हत्या मनोहत्य पयः पिबती। कणे हत्या मतलब कि इच्छा को मार करके दूध पीता है, कोई बालक है इच्छा को मार करके दूध पी रहा है, तो यहाँ पर कणे हत्या पयः पिबती, मन को मार करके दूध पी रहा है तो मनोहत्य पयः पिबती हो गया। फिर पुर जो है, पुरस मूल शब्द होता है, यह अव्यय भी गति संज्ञक होता है। पुरस का अर्थ क्या होता है? सामने, ठीक है, पुरः, पुरस्कृत्य आपने शब्द सुना होगा, सामने करके, तो पुरस शब्द भी गति संज्ञक होता है। अस्तम च, अस्त शब्द भी जो अव्यय है यह भी गति संज्ञक होता है। क्या अर्थ होता है इसका? जैसे पूरा का अर्थ आपने जाना कि सम्मुख, सामने, तो अस्तम का अर्थ होता है डूबना। अस्तम गत्य सविता पुनः उदेति, अस्त को जा करके सूर्य फिर से उगते हैं, तो अस्तम शब्द भी गति संज्ञक है, अस्तम च सूत्र है। अच्छा गत्यर्थवदेषु, अच्छा ना, गत्यर्थवदेषु का तात्पर्य है कि गत्यर्थक धातु और वद धातु हो, ठीक है, और उनके साथ में अच्छ यह अव्यय आया हुआ हो। अच्छा गत्य, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर सप्तमी देख रहे हैं ना, सप्तमी गत्यर्थवदेषु अर्थात अच्छ के बाद में
अच के बाद में गत्यर्थक शब्द आया हो या वद धातु का कोई शब्द आया हो तो अच गत्यर्थक है। अच के बाद में अछोद्य उद्य वद से बना है, तो यहाँ पर भी ये वद वाला अभिप्राय प्रसंग मिल गया और यहाँ पर गत्यर्थक मिल गया, तो यह अच भी गति संज्ञक होगा। अदो अनुपदेशे, अदस शब्द का प्रयोग उपदेश देने के अर्थ में न हो तो वह, ये अदस शब्द वह नहीं है जिससे हम रूप चलाते हैं। ये अदस शब्द वो अव्यय है जिसका अर्थ अदस शब्द अव्यय, हाँ, जिसका अर्थ है उपदेश देना एक अर्थ होता है, लेकिन इसका अर्थ जब उपदेश देना न हो तो इसकी गति संज्ञा होगी। अदह अनुपदेश, अनुपदेश अर्थ में, उपदेश के अर्थ में नहीं, अनुपदेश के अर्थ में या उपदेश का अभाव हो जहाँ पर, वहाँ पर अदस शब्द गति संज्ञक होता है। गति संज्ञक का अभिप्राय क्या, गति संज्ञक हो जाएगा, उसके साथ में ये जो कत्ता प्रत्यय वाले जुड़ते हैं ये लेप हो जाएंगे। आपको पता है ना, समास या नहीं, पूर्वकत्वा लेप का प्रसंग शायद आपने सुना भी होगा, नहीं तो जानते भी होंगे कि समास में जब कत्ता प्रत्यांत जुड़ता है तो लेप में बदल जाता है, यही होता है। तो यहाँ ये अदह कृत्य में देख रहे हैं कि कत्वा की जगह लेप हो गया। क्या अर्थ हुआ, अदस का उपदेश अर्थ नहीं हो तो क्या हुआ, वैसा करके, उस प्रकार से करके ना, अदह कृत्य। फिर 12वां सूत्र है गति संज्ञक में, तिरस को तिरो लिखा हुआ है संधि करके, तिरो अंतर्धौ, ठीक है। तिरस शब्द की भी गति संज्ञा होगी कब, जब अंतर्धौ जो शब्द है, अंतर्धौ का मतलब है छिपना, जब छिपना अर्थ हो, अंतर्धान अर्थ हो, ठीक है, तो वहाँ पर तिरस शब्द गति संज्ञक होगा, तिरो भूय, छिप करके। अब कुछ सूत्र ऐसे हैं जो विकल्प से गति संज्ञा करते हैं, ठीक है। विकल्प का मतलब हो गया कि दो रूप बनेंगे, एक जगह वो गति संज्ञक होगा तो गति संज्ञा से जो कुछ पॉसिबल है वैसा रूप बनेगा, जहाँ पर वो शब्द गति संज्ञक नहीं होगा, वो सामान्य होगा, तो फिर उस तरह का शब्द, उस तरह का उदाहरण बनेगा। यही लिखा है यहाँ पर, विकल्प होता है, वहाँ दो रूप बनते हैं, एक गति मान करके कत्वा को लेप कर दिया जाता है और दूसरा गति न मान करके सामान्य कत्वा ही रह जाता है। विभाषा क्रियी सूत्र है, विभाषा क्रियी, छिपने या अथवा व्यवधान कह लीजिए, अर्थ वाला जो तिरस शब्द आपने देखा है, तिरस शब्द के बाद यदि विशेष रूप से क्रिय धातु आ जाए, यहाँ पर भी आपने देखा कि छिपने की बात की गई थी लेकिन क्रिय धातु नहीं है। अब तिरस शब्द के बाद में क्रिय धातु आ जाए तो हमारी मर्जी है, ठीक है, विकल्प से हम उसे गति माने या न माने, या कहें कि व्याकरण शास्त्र में इस तरह का अधिकार देता है कि आप उसे गति भी मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो गति मानेंगे तो तिरस्कृत्य बनेगा, तिरस्कृत्य भी बनेगा, और नहीं मानेंगे तो तिरस्कृत्वा बनेगा, कत्वा कत्वा ही रह जाएगा, यही है ना। उपाजे अनवाजे, ये वैदिक शब्द ही है। उपाजे और अनवाजे शब्द के बाद में भी यदि क्रिय धातु आ जाए तो इनकी भी विकल्प से गति संज्ञा की जाएगी, तो गति संज्ञा न होना, गति संज्ञा अनवाजे कृत्य, अनवाजे कृत्य में गति संज्ञा का न होना। साक्षात प्रभृति नहीं लिखा, मतलब साक्षात आदि शब्द, साक्षात आदि शब्दों के साथ में भी यदि क्रिय धातु आ जाए तो उन शब्दों की भी गति संज्ञा विकल्प से की जाती है। साक्षात आदि शब्दों के बाद क्रिय धातु होने पर भी विकल्प से गति संज्ञा होगी, साक्षात कृत्य, साक्षात कृत्वा, गति संज्ञा यहाँ पर है साक्षात की और साक्षात कृत्वा में नहीं है, मिथ्या कृत्य, मिथ्या कृत्वा, ठीक है। तो साक्षात प्रवृत्ति इन्हीं में आप यही समझिएगा। ये सब सूत्र हैं जो गति संज्ञा कर रहे हैं विशेष किसी शब्द के, और सबसे बड़ा सूत्र जो है वो था गतिश्च, देखने में छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा कार्य उसी का है। फिर है अनत्याधान उरसी मनसी, अनत्याधान का तात्पर्य है जुड़ाव न होना ना, असंयोजन, असंयोजन के अर्थ में उरसी अर्थात उरस शब्द, मनसी अर्थात मनस शब्द के बाद यदि क्रिय धातु हो, क्रिय जिसके अंतिम में हो, विकल्प से गति संज्ञा होगी, जैसे उरसी कृत्य। अब यहाँ पर आपको मुझे समझाना पड़ेगा असंयोजन क्या है। असंयोजन का तात्पर्य है जैसे भौतिक रूप से किसी का किसी से चिपकना हो, भौतिक रूप से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, यहाँ पर किसी चीज़ को मैंने रख दिया तो भौतिक रूप से चिपक गया, और केवल उस तरह से हो कि वो भाव निकले कि हाँ ऐसा हो रहा है। जैसे मन में कोई बात है तो मन में बात है, मन से जुड़ा हुआ तो है, संयोजन है, लेकिन भौतिक रूप से संयोजन नहीं है, ठीक है। मन से जुड़ा हुआ होना, भौतिक रूप से यहाँ पर संयोजन की बात की गई है ना। असंयोजन जो लिख दिया
कि असंयोजन न होने के अर्थ में। तो कोई बात यदि मन में सोच ली जाए, छाती में, हृदय में ले ली जाए, तो वो संयोजन नहीं माना जाएगा। संयोजन का तात्पर्य होता है कि जुड़ा हुआ होना। जैसे मान लेते हैं कि ये कपड़ा मैंने पहना हुआ है, तो ये हमारे शरीर से संयोजित है, लेकिन मन में ले लेना, हृदय में ले लेना, यह संयोजन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर वही प्रसंग है, अनत्याधान उरसी मनसी ना, मनसी कृत्य, मन में करके। यहाँ विकल्प से गति संज्ञा है, तो मनसी कृत्य गति संज्ञा है, मनसी कृत्य में गति संज्ञा नहीं है। मध्य पदे निवेचने च, ये तीनों अलग अलग है। मध्य पदे और निवेचने शब्द के साथ में भी क्री धातु आ जाए। देखिए क्री वाला बहुत प्रसंग है, याद रखिएगा। आप एक श्रेणी बना लीजिएगा कि क्री में कौन कौन कर लगता है, कौन कौन नहीं लगता है। तो मध्य पदे और निवेचने च शब्द के बाद में क्री धातु आने पर विकल्प से गति संज्ञा यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। पदे कृत्य में है, पदे कृत्वा में नहीं है। निवेचने कृत्य में है, निवेचने कृत्वा में नहीं है। अब कुछ सूत्र ऐसे हैं जो विशेष हैं और नित्य गति संज्ञा वाले हैं। नित्यम हस्ते पाणौ उपयमने, उपयमन का अर्थ होता है विवाह करना, ठीक है। हस्ते और पाणौ शब्द जो है कि हमेशा गति संज्ञक माने जाएंगे। कब? जब वो उपयमन में हो। उपयमन क्या है? वही विवाह का अर्थ निकले। तो उपयमन का अर्थ हो तो बाद में क्री धातु हो, तो हस्ते शब्द का, पाणौ शब्द का नित्य गति संज्ञा करें तो हस्ते कृत्य पाणौ कृत्य अर्थात विवाह करके ऐसा अर्थ निकले तो समझ गए आप ना। प्राध्वम बंधने, प्राध्वम शब्द जब बंधन अर्थ में हो तो तब इसकी गति संज्ञा नित्य कही जाएगी। है यहाँ पर प्राध्वम कृत्य, किसी चोर वगैरह को बंधन में करके या किसी पर शासन करके, इस तरह का अर्थ निकले तो मतलब अपने में कंट्रोल करके, तब यहाँ पर प्राध्वम की गति संज्ञा नित्य मानी जाएगी। जीविकोपनिषदौ औपम्य, यहाँ पर औ क्यों है? दो का बोध है, द्विवचन है। औपम्य में वा क्यों हो गया? क्योंकि अयादि संधि में आव कर दिया गया औ को। जीविका और उपनिषद, ये दो शब्द के बाद में क्री धातु हो तो इनकी गति संज्ञा होती है। जीविका कृत्य, उपनिषद कृत्य, नित्य वाले हैं सब, तो गति संज्ञा ही देख रहे हैं। जीविका कृत्य, उपनिषद कृत्य। अच्छा, औपम्य लिखा, औपम्य मतलब समानता ना, जब समानता बताने का अर्थ हो तब। अब गति संज्ञा, ये समानता वाले हैं। गति संज्ञा के नियमनार्थ, अर्थात गति संज्ञा कर तो दिए, लेकिन उन सूत्रों का कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से प्रयोग हो, इसके बारे में भी कुछ सूत्र हैं जो निर्देशित करते हैं कि इस रूप में इनका प्रयोग किया जाए। तो नीचे जो 3 सूत्र दिए गए हैं, उन 3 सूत्रों को आप देखिए। ते प्राग धातु हो, ते मतलब कि वे जो गति संज्ञक होते हैं, जो उपसर्ग संज्ञक होते हैं, वो धातु से पहले लगते हैं। आपको भी पता है कि प्रार्थति बना सकते हैं ना, प्रगमन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गमन प्र कर सकते हैं। ये सामान्य लौकिक में यही है, कह सकते हैं लौकिक संस्कृत में। लेकिन आगे है, छंदसी परे अपि, जैसे यहाँ तो आपने देख लिया प्राग धातु से पूर्व में प्रयोग हो, लेकिन वेद में परे अपि बाद में भी चलता है। जैसे याति नी हस्ती ना, यहाँ जो याति क्रिया है उसके बाद नी देखिए बाद में है, हंति के बाद यहाँ नी है, ठीक है। तो इस तरह से वेद में बाद में भी दिखाई देता है, पहले तो दिखाई देता ही है, बाद में भी दिखाई देगा। फिर व्यवहिताश्च, वे जो गति संज्ञक हैं वो धातु और उनके बीच में, व्यवहित का तात्पर्य व्यवधान ना, व्यवधान भी रहता है कभी कभी। आपने देखा या तो पहले रहे, लौकिक में पहले है, वेद में पहले भी दिखाई देता है, बाद में भी दिखाई देते हैं, वो धातु के बाद में भी लग सकते हैं। लेकिन वेद में कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि वो पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। उसके अलावा कि धातु और उपसर्ग के बीच में व्यवधान भी कुछ हो सकता है। क्या व्यवधान हो सकता है? कुछ भी, 1 2 3 किसी भी का भी व्यवधान हो सकता है। वेदों में कभी कभी गति और उपसर्ग, गति कहे तो उपसर्ग समझिए, उपसर्ग कहे तो गति कहिए, गति समझिए, दोनों तो एक ही है नाम। धातु के बीच में, गति संज्ञक और धातु के बीच में अन्य शब्द आकर के व्यवधान भी पैदा कर देते हैं। जैसे हरिभ्याम या हियो का आ, तो या ही क्रियापद है, ओ के बीच में आ गया, आ देखिए कि बाद में है, तो बाद में रहे उसके लिए तो आपने इसमें देख ही लिया था, छंदसी परे अपि, छंदसी परे अपि सूत्र याद कर लीजिएगा। और व्यवहिता में व्यवधान वाला,
अर्थात धातु और उपसर्ग के, धातु और गति संज्ञा के बीच में व्यवधान भी आ सकते हैं, तो व्यवधान ओ का आ गया। आ मंद्रैहि इंद्र हरिभिः याहि, आ यहाँ लिखित है, ये गति संज्ञक है, याहि क्रियापद यहाँ लिखित है, बीच में मंद्रैहि इंद्र हरिभिः इत्यादि व्यवधान में आए हुए हैं। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि बीच बीच में व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन वो वैदिक प्रसंग में, सभी जगह पर नहीं। अब पद संज्ञा का सूत्र, पद संज्ञा का सूत्र बहुत आसान सूत्र है। सुप्तिगंतम पदम यह सूत्र है। सुप अंतम, सुप जो सु औजस इत्यादि 21 प्रत्यय हैं, वे प्रत्यय लग करके शब्दरूप बनाते हैं। वे सभी शब्द, वे प्रत्यय जिसके अंतिम में लग जाए, अर्थात जो शब्दरूप बन करके तैयार हो जाए वह, और तिंग जो प्रत्यय क्रिया रूप बनाते हैं, अर्थात किसी धातु के साथ में तिंग जब लग जाए तब। तो सुप जिनके अंतिम में लग जाए, अर्थात वे सभी शब्द जिनका संस्कृत में व्यवहार किया जा सकता है, और वे सभी क्रियापद जिनका संस्कृत में व्यवहार किया जाता है, वे सभी पद संज्ञक होते हैं। यहाँ पर यही बात बताई गई। सूत्र पूछे तो याद रखिएगा सुप्तिगंतम पदम। ठीक है, रामः में सुप प्रत्यय है तो ये पद है, भवती में तिंग प्रत्यय है तो ये पद है। ऐसे ही रामो भी पद संज्ञक हो सकता है, भवतः भी पद संज्ञक हो सकता है। अब इसमें भी एक दो सूत्र आपको और जानना चाहिए। एक सूत्र है नह किए। ठीक है, नह का तात्पर्य है नांत, जिसके अंतिम में न हो। नांत शब्द भी पद संज्ञक होगा, लेकिन कब? जब उसके बाद में क्या प्रत्यांत शब्द, क्या प्रत्यय पर में हो तो। जैसे एक शब्द है राजायते। ठीक है, राजायते में क्यंग प्रत्यय लगा हुआ है, राजन शब्द से क्यंग करेंगे, तो यहाँ पर नह कहा तो नांत ये हो गया। और इसके बाद में क्या है? क्यंग प्रत्यय में क्या है? तो इस पद विशेष की, इस राजन, इस शब्द विशेष कह लीजिए ना, पद तो बना नहीं, पद करना न है। इस शब्द विशेष की संज्ञा कर दी गई राजन की, क्या? पद संज्ञा, गति संज्ञा नहीं, गति बार बार याद आ रहा है। एक और सूत्र है जो गति संज्ञा, पद संज्ञक के लिए है, शिति च। शिति का तात्पर्य है ऐसा कुछ जिसका सकार इत संज्ञक हो ना, सकार की इत संज्ञा की गई हो, तो उसको कहेंगे शित। जिस किसी शब्द समूह में से शब्द सकार की इत संज्ञा कर दी गई हो वह है शित। तो शिति प्रत्यय परे, ऐसा प्रत्यय पर में हो जिसमें सकार की इत संज्ञा की गई हो। तो जो पूर्व पद होगा, उस पूर्व शब्द जो होगा, उस सकार, उस शीत से पहले जो होगा उसकी पद संज्ञा की जाएगी। किससे? शितिच सूत्र से। स की इत संज्ञा, अर्थात जहाँ लोप हो गया हो, ऐसे प्रत्यय के पर होने पर पूर्व का जो शब्द होता है वो पद कहलाता है। उर्णायु, उर्णायु में उर्णा के बाद युष प्रत्यय जुड़ता है। देखिए युष में आपको देखेंगे कि सकार की संज्ञा कर दी जाती है, तो शीत माना जाएगा। तो शीत प्रत्यय होने पर उर्णा जो पद है, इसी उर्णा जो शब्द है उसी की पद संज्ञा हो जाती है। फिर अच्छा हाँ, आप कहेंगे शीत, तो ये शीत है तो ये इत दिखाई तो दे रहा है। एक और सूत्र है और ये विशेष है। ये कह सकते हैं कि जो अभी आपने शितिच देखा, चाहे नह क्यंगे देखा, नह किए देखा, नह किए, इन दोनों सूत्रों से थोड़ा सा महत्वपूर्ण ही मानिए इसको। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने जो सुप प्रत्यय हैं, ठीक है, वहाँ से प्रारंभ कर लीजिए और कप प्रत्यय तक चलिए। अभी ये कहीं पर आपको लिखित नहीं मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक सु से लेकर कप है। मैं कहाँ लिखित मिलेगा ये भी तो बात सोचनी है। किसी पुस्तक के व्याख्या भाग में लिखित है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कप प्रत्यय है, लेकिन सूत्रों में कहीं नहीं लिखित है, चाहे वृत्ति में। बस ये कहा जाता है कि सु से लेकर कप तक। तो प्रत्ययों का जो पाठ है ना, उस पाठ में ये मिलेगा। सु का तात्पर्य है सु जो प्रत्यय है। सु औजस आप ले लीजिए, वहाँ से बोलना शुरू कीजिए, तो आप 21 बोलेंगे। सु औजस अमौजस जाएंगे इंगी उस सुप तक, उसके बाद भी आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो एक मिलेगा कप प्रत्यय, तो उसको कहेंगे सुप प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यय तक। तो कहा जाता है वृत्ति में कप प्रत्यावधिषु, कप प्रत्यय तक। जब ये सु से लेकर के कप प्रत्यय तक के प्रत्यय पर में हो, बाद में हो, तो जो पूर्व में रहेगा, पूर्व में कोई प्रातिपदिक रहेगा, कोई शब्द रहेगा, उसकी पद संज्ञा कर दी जाएगी। पद संज्ञा वस्तुतः तो सुप जोड़ने के बाद किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष प्रसंग यहाँ पर है कि सुप जोड़ने के बाद नहीं, सुप जोड़ने के पहले भी किया जा सकता है। वह प्रत्यय सुप प्रत्यय से, सु से लेकर के कहाँ तक हो? कप तक हो।
लेकिन वो पर में हो तभी पूर्व वाले की पद संज्ञा की जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रत्यय जोड़ने से पहले, प्रत्यय पर में आ जाए, अपनी स्थिति दिखा दे कि हम बैठ गए हैं, तब पूर्व वाला जो शब्द है, पूर्व वाला जो प्रातिपदिक है, उसकी पद संज्ञा की जाएगी। इसमें एक चीज जो है छूट गया है, असर्वनाम स्थान। असर्वनाम स्थान का तात्पर्य क्या है कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा की जाती है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा जिनकी की जाएगी वह बाद में नहीं होना चाहिए। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी की जाती है? तो अब मैं बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे कि सुप से लेकर के कप प्रत्यय तक ना, सर्वनाम स्थान संज्ञा चूंकि आपको पढ़ना भी है तो उसको बाद में पढ़ लेंगे, तो और यहीं पर समझ लेते हैं और वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। तो सु से लेकर के कब तक चलना हम लोग शुरू किए। तो इसमें जो शुरुआती 5 होगा, सु औ जस अम आउट, इसको बोलते हैं सुट। ठीक है, तो ये जो सुट होगा वह सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय है। तो जब सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय पर में हो तो पूर्व वाले की पद संज्ञा नहीं होगी, इसलिए सूत्र में लिख दिया गया असर्वनाम स्थान है। तो सर्वनाम स्थान को छोड़ करके, ये कहें कि सु से लेकर के कब प्रत्यय तक के बीच में से जो सर्वनाम स्थान वाले प्रत्यय हैं उनको छोड़ करके अन्य कोई यदि प्रत्यय बाद में है तो पूर्व वाला जो शब्द विशेष है, शब्द प्रातिपदिक के रूप में जो है, उसकी पद संज्ञा होगी। तो बात यहाँ पर फंसेगी ना कि भाई सर्वनाम स्थान को बता दीजिए तब तो हम छाटेंगे। तो सर्वनाम स्थान सु औ जस अम आउट, ये जो 5 हैं इनको कहा गया है। तो वृत्ति में इसीलिए लिखा गया कि सर्वनाम स्थान भिन्नेषु, सर्वनाम स्थान से जो भिन्न हो ऐसे प्रत्ययों के पर में होने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो सु से लेकर के कब तक के असर्वनाम स्थान परे हो तो कब तक, ये प्रत्ययों का समूह हो गया सु से लेकर कब तक, लेकिन इसमें असर्वनाम स्थान अर्थात जो जिनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हुई है। तो किन की नहीं हुई है? सु से लेकर कब तक में केवल शुरुआती 5 को छोड़ देना है, उन्हीं की नहीं हुई है सर्वनाम स्थान, उन्हीं की सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई है। उसके बाद जितने बचे हैं उसमें से किसी की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हुई है। बात स्पष्ट है। अब राम अभ्याम यहाँ पर देख लीजिए। तो सु औ जस अम आउट, इस तरह से हम लोग जब बोल दिए तो आगे के सभी प्रत्यय, जैसे राम अभ्याम में भ्याम ये सर्वनाम स्थान में नहीं माना जाएगा, तो पूर्व वाला जो राम है ना उसकी पद संज्ञा की जाएगी। ठीक है, इस पद संज्ञा का कुछ विशेष प्रयोजन होता है जो शब्द सिद्धि में आप समझेंगे। राम की पद संज्ञा हुई है जिससे आगे के कुछ नियम लागू हो सकते हैं, पद मान करके जो नियम लागू होने वाले होंगे वो लागू हो सकते हैं। अगली परिभाषा है विभाषा। ठीक है, न वेति विभाषा, इससे हमें बताया गया कि विभाषा किसे कहते हैं। तो निषेध विकल्प विभाषा संज्ञा उस्तः, निषेध की और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। अर्थात एक पक्ष निषेध करे और एक पक्ष विकल्प दे, अर्थात निषेध नहीं होना कहे। ठीक है, निषेध कर भी सकते हैं, निषेध नहीं भी कर सकते हैं, अर्थात रोका भी जाए और किया भी जाए, लेकिन दोनों का अलग अलग पक्ष है। एक पक्ष में रोका जाए, एक पक्ष में किया जाए, ऐसा प्रसंग हो तो उसी को हम विभाषा कहते हैं। निषेध को भी विभाषा कहते हैं और विकल्प को भी विभाषा कहते हैं। यदि कहा जाए कि निषेध की क्या संज्ञा होती है तो आप कहेंगे विभाषा संज्ञा होती है। विकल्प की क्या संज्ञा होती है तो कहेंगे विभाषा संज्ञा होती है। ऐसा नहीं है कि केवल विकल्प की विभाषा संज्ञा होगी, निषेध की भी विभाषा संज्ञा होती है। रोका जा रहा है वो भी विभाषा है और विकल्प दिया जा रहा है वो भी विभाषा है। वैकल्पिक रूप बनाना, जैसे आप मति का रूप चलाएंगे तो चतुर्थी में मत्यय भी बन जाएगा, मतय भी बन जाएगा। जहाँ किसी सूत्र में विभाषा का प्रयोग होता है वहाँ व्याकरणिक कार्य विकल्प से होता है, अर्थात एक ही शब्द के 2 शुद्ध रूप बन सकते हैं। अब अगला जो हमें पढ़ना है वह है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञा करने का सूत्र है। और साथ में एक और वार्तिक भी पढ़ लेंगे यहाँ, हालांकि यहाँ पर मैंने लिखना छोड़ दिया है, मैं लिख दूंगा जो नोट्स, इसको हम आपको अपलोड कर रहे हैं ऐप में, अपलोड हो चुका है, हटा करके फिर दूसरा दे देंगे। ये कौन सा सवर्ण संज्ञा है ना, हाँ सवर्ण संज्ञा। तुल्य आस्य प्रयत्नम, आस्य मतलब उच्चारण स्थान, प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न। उच्चारण स्थान मतलब तालु आदि जो उच्चारण स्थान होते हैं, तालु है, दंत है, जिह्वा है, ओष्ठ है, ये सब है ना उच्चारण स्थान। तो ये उच्चारण स्थान किसी न किसी वर्ण का होता है और प्रयत्न भी किसी न किसी वर्ण का होता है। तो जिन किन्हीं 2 वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो जाए,
अर्थात पहले वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो, अभ्यंतर प्रयत्न हो, वही दूसरे वर्ण का भी उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न हो जाए तो वे दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा की जाती है, अर्थात वे दोनों सवर्णी माने जाएंगे। सवर्णी का तात्पर्य कह सकते हैं कि एक समूह वाले माने जाएंगे, सजातीय माने जाएंगे। जैसे देख लीजिए कि घर में दो संतान हैं, ठीक है, तो दोनों एक ही पुत्र के हैं, एक ही पिता के हैं, पुत्र हैं दोनों, तो वे सवर्णी कहे जाएंगे क्योंकि दोनों एक से संबंधित है। भले कहे जाए चाहे नहीं कहे जाए, कहे जा सकते हैं। किसके अपेक्षा? जब घर में 3-4 पिता हों, उनके अलग अलग पुत्र हो, तो सबसे नज़दीकी कौन माना जाएगा? जो एक ही पिता के 2 पुत्र हैं, वही सबसे समान माने जाएंगे ना। तो उसको ही सवर्ण कहा जाता है कि जिसका उच्चारण स्थान, और वर्णों का कोई पिता तो है नहीं, लेकिन वर्णों की उत्पत्ति जो है कि उच्चारण स्थान से ही संभव है। प्रयत्न, उनको बोलने में जो प्रयास किया जा रहा है वो उनके लिए कुछ विशेष पहचान है। तो इन्हीं से हम उसका सजातीय निर्धारण कर सकते हैं कि उसके समान कौन कौन है, सवर्णी कौन कौन है। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिसका एक हो जाए। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न च इति एतद द्वयम यस्य, ये जो दोनों है आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान, यस्य जिसका, ये न जिसके साथ, तुल्यम तुल्य हो जाए, समान हो जाए, तन्मिथा उन, तन्मिथा का आप अर्थ निकालिए, तयोः मिथा उन दोनों का या उन दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा की जाती है। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिसके समान हो जाएं वे आपस में सवर्ण होते हैं। जैसे अ और आ, अ का भी उच्चारण स्थान वही है, कंठ, आ का भी वही है। आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे तो दोनों का विपरीत है, तो ये सवर्णी माने जाएंगे। ऐसे ही क का, ख का, ये सवर्णी माने जाएंगे। अब टी संज्ञा है। टी संज्ञा को समझने के लिए सब पहले सूत्र, अच्छा सवर्णी का सूत्र आपने देख लिया ना, सवर्ण का तुल्या से प्रथम सवर्णम। एक वार्तिक है री लरी वर्णयोर मिथा, शायद आपको याद भी होगा, मैं बोल दे रहा हूँ 1-2 बार, लिखने में समय लगेगा। री लरी वर्णयोर मिथा, वर्णयोर मिथा, और अलग अलग करके बोल लेंगे तो री लरी वर्णयो मिथा, इस तरह से ना। सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण कहना चाहिए। री और लरी का परस्पर आपस में सावर्ण कहना चाहिए। सवर्ण कहने का तात्पर्य है कि दोनों आपस में सवर्णी हैं, भले उनका उच्चारण स्थान अलग है, भले उनका अभ्यंतर प्रयत्न अलग है, फिर भी वे सवर्णी हैं। हालांकि स्वरों का तो मिल जाएगा अभ्यंतर प्रयत्न। तो वार्तिक भी आप सवर्ण संज्ञा में ग्रहण कर लीजिएगा। और फिर है टी संज्ञा। टी संज्ञा का तात्पर्य है कि हम कोई भी शब्द बोलें उसमें देखें सबसे अंतिम स्वर कौन सा है। यदि अंतिम स्वर आपको मिल गया तो आपको टी का प्रसंग समझ में आ गया, अंतिम स्वर पहचानना है। तो अंतिम स्वर का क्या करेंगे? यदि अंतिम स्वर के बाद में कोई भी वर्ण नहीं है, व्यंजन, अब क्योंकि अंतिम स्वर है उसके बाद व्यंजन ही बचेगा, कोई भी वर्ण यदि व्यंजन नहीं है तो वह अंतिम स्वर ही टी संज्ञक हो जाता है। यदि कोई वर्ण व्यंजन उसके बाद में है तो वो अंतिम स्वर और उस व्यंजन को मिला करके पढ़िए कि क्या हो रहा है, क्या हम बोल रहे हैं। तो जो आप बोलेंगे, जो आप लिख सकते हैं, उन दोनों को मिला करके उसकी टी संज्ञा की जाती है। जैसे आपके लिए एक शब्द मैंने लिख दिया राम, जो आकारांत है। अब इसमें आप अंतिम स्वर देखेंगे तो अंतिम स्वर तो र का अ हो नहीं सकता, आ हो नहीं सकता, क्योंकि म के बाद में भी अ है ना, म के बाद में यहाँ पर अ है, तभी राम हम इस तरह से लिखे हैं। नहीं रहता तो फिर यहाँ पर हल चिन्ह लगाते। तो ये अंतिम स्वर अ है, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी क्योंकि इसके बाद में कोई व्यंजन नहीं है। यदि कोई व्यंजन रहे तो जैसे देख लीजिए मनस, मनस में आप अंतिम स्वर किसको देख पा रहे हैं? न के अ को, इसके बाद में व्यंजन है। तो व्यंजन है तो इसको मिला करके पहले लिखिए। तो लिखेंगे तो क्या होगा? मन, आप जब मिला करके लिखेंगे तो इस तरह से आपको अस मिलेगा। तो इस अस की टी संज्ञा होगी। अब आपको ये टी संज्ञा समझ में आ गई होगी। सूत्र है अचुन्त्यादिति, वृत्ति भी समझ लीजिए कि अचाम मध्य, अचों के मध्य में, अर्थात एक से अधिक अच हो तो उनके बीच में हम जाएंगे, देखेंगे। यह अंत्य, जो हमें अंतिम मिल जाए, वह आदि, वह अच जिस आदि में हो, जिसके भी आदि में हो सकता है कि कभी कभी किसी के आदि में न हो तो वह स्वयं टी संज्ञक हो जाएगा, या जिसके आदि में हो उसको ले करके टी संज्ञक जो शब्द समूह बनेगा, जो शब्द समूह क्या कह लीजिए कि जो वर्णों का समूह बनेगा वह टी संज्ञक होगा। मनस और राम में आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अंतिम स्वर अ है, उसके बाद स है, अतः अंतिम अस भाग की टी संज्ञा होगी। कह सकते हैं कि अंतिम
स्वर से लेकर के व्यंजन तक जाएंगे उसकी टी संज्ञा होती है। यदि व्यंजन ना हो तो उस अंतिम स्वर की ही टी संज्ञा हो जाएगी। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रगृह संज्ञा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।